रात के 8 बज चुके थे। दिसंबर की कड़ाके की ठंड में विक्रम अपनी छोटी डिलीवरी वैन लेकर NH 43 पर था। काली सड़क हेडलाइट की पीली रोशनी में किसी विशाल सांप की तरह लहरा रही थी। आज का काम दोपहर तक खत्म हो जाना चाहिए था, पर अचानक आए एक जरूरी पार्सल ने उसे इस सुनसान पहाड़ी रास्ते पर ला दिया। डैशबोर्ड पर रखा लाफिंग बुद्धा हर गड्ढे के साथ हिल रहा था, मानो विक्रम की परेशानी पर हंस रहा हो। मोबाइल का नेटवर्क पिछले 10 किलोमीटर से गायब था। रेडियो पर सिर्फ कर्कश आवाजें आ रही थीं। पागल कौन है जो इस जंगल में घर बनाता है? विक्रम बड़बड़ाया। तभी सड़क के किनारे एक आकृति दिखी। घने कोहरे में पहले लगा कोई पेड़ गिरा है, पर पास आने पर रोशनी एक बूढ़े आदमी पर पड़ी। वह जमीन पर बैठा लकड़ी से अजीब लकीरें खींच रहा था। उसके सफेद बाल हवा में बेतरतीब उड़ रहे थे। विक्रम ने गाड़ी धीमी की। बाबा, सिमलगुड़ा जाने का रास्ता यही है क्या? आदमी ने सिर उठाया और भयानक हंसी हंसी। विक्रम सकपकाया, पर जब दोबारा देखा तो वह बिल्कुल सामान्य खड़ा था। यहां रास्ते खत्म नहीं होते बेटा, यहां सिर्फ चक्कर शुरू होते हैं। पीछे मुड़ जा, अभी भी समय है। बाबा, रास्ता बताइए, पहेलियां नहीं, वैसे ही देर हो गई है। देर तो तब हुई जब तूने उस पुल को पार किया। जा, देख ले अपनी दुनिया। उसकी हंसी कानों में गूंजी। विक्रम ने कांच ऊपर चढ़ाया और गाड़ी तेज कर दी। रियर व्यू मिरर में देखा तो रोंगटे खड़े हो गए। वह आदमी गायब था। सड़क एकदम खाली थी। कोहरा अचानक इतना घना हो गया कि बोनट भी नहीं दिख रहा था। 20 मिनट बाद विक्रम को वही मोड़ दिखा जहां पत्थर पड़े थे। उसी जगह वही आदमी फिर बैठा था, वैसे ही लकीरें खींच रहा था। विक्रम की आंखें फटी रह गईं। यह कैसे हो सकता है? मैं सीधा चल रहा था, कोई टर्न नहीं लिया। उसने घड़ी देखी, 8:15। 20 मिनट गुजर चुके थे, पर गाड़ी वापस उसी जगह थी। कोहरे से एक हंसी गूंजी जो लोहे को चीरती हुई कानों तक पहुंची। विक्रम के हाथ कांप रहे थे। माथे पर पसीने की बूंदें बर्फ की सुइयों जैसी चुभ रही थीं। उसने हेडलाइट्स हाई बीम कर दी और आदमी की ओर देखने की हिम्मत नहीं की। झटके से गियर बदला और तेजी से निकल गया। यह सिर्फ मेरा वहम है। पहाड़ी रास्तों पर एक जैसे मोड़ होते हैं। मैं बस थक गया हूं। वह खुद को समझाता रहा। 10 किलोमीटर तक 80 की स्पीड से चलाता रहा। अचानक सड़क पर लाल दुपट्टा दिखा। विक्रम ने नहीं रोका। 5 मिनट बाद वही दुपट्टा फिर दिखा। उसका गला सूख गया। तीसरी बार जब दिखा तो उसने ब्रेक मारी, नीचे उतरकर दुपट्टा उठाया। यह कपड़ा नहीं, किसी की ठंडी त्वचा जैसा लगा। घबराकर फेंक दिया। झाड़ियों में हलचल हुई। कौन है? मेरे पास पैसे नहीं हैं, मुझे जाने दो। झाड़ियों से आवाज आई, उसकी मां की आवाज। विक्रम बेटा, इतनी रात को कहां जा रहा है? घर आजा, खाना ठंडा हो रहा है। विक्रम स्तब्ध रह गया। उसकी मां तो 200 किलोमीटर दूर थी। टॉर्च जलाई, वहां कोई नहीं था।
बस घने पेड़ राक्षस के हाथों जैसे हिल रहे थे। यह मुमकिन नहीं, तुम मां नहीं हो सकती। सामने आओ। झाड़ियों से एक आकृति निकली। उसकी मां, नीली साड़ी, सफेद बाल। पर जैसे ही रोशनी में आई, विक्रम चिल्ला उठा। आंखों की जगह काले गड्ढे थे जिनसे काला द्रव बह रहा था। भयानक मुस्कान। नहीं, तुम मेरी मां नहीं हो। वह दौड़कर वैन में घुसा, दरवाजा लॉक कर दिया। उसने दोस्त रोहन को फोन किया। घंटी लगी। हेलो विक्रम, कहाँ है तू? रोहन, मैं फंस गया हूं यार, यहां कुछ गलत हो रहा है। मैं एक ही रास्ते पर बार बार आ रहा हूं। शांत हो जा भाई, बस पीछे मुड़कर देख, मैं तेरे पीछे वाली सीट पर ही बैठा हूं। विक्रम का दिल रुक गया। रियर व्यू मिरर में देखा, सीट खाली थी, पर फोन पर रोहन की हंसी गूंज रही थी। स्क्रीन काली पड़ी और लाल अक्षरों में लिखा, समय समाप्त। उसने वैन रिवर्स की, पीछे की ओर भागने लगा। 5 मिनट बाद फिर वही पेड़, वही पत्थर, पर इस बार सड़क पर खुद विक्रम खड़ा था। वही टी शर्ट, वही घड़ी, वही लटें, पर आंखों में वह चमक नहीं थी जो जीवित में होती है। वह दूसरा विक्रम धीरे धीरे वैन की ओर बढ़ा। चलने का तरीका अजीब था, जैसे हड्डियां टूटी हों। हट जाओ, मेरे पास मत आओ। विक्रम ने गाड़ी तेज की। जोरदार टक्कर हुई। विंड स्क्रीन खून से भर गई। वाइपर चलाया। सड़क फिर खाली थी। तभी छत पर खुरचने की आवाज आई। दाहिनी खिड़की पर हाथ दिखा, वैसी ही घड़ी वाला। वह दूसरा विक्रम छत से उल्टा लटका था। कहां जाओगे विक्रम? जहां भी जाओगे मुझे ही पाओगे। उसने कांच पर सिर पटका। विक्रम ने गाड़ी इधर उधर घुमाई, पर वह चिपका रहा। स्टीयरिंग अपने आप मुड़ने लगा। वैन सड़क से उतरकर झाड़ियों में जा रुकी। हेडलाइट की रोशनी एक पुराने पेड़ पर पड़ी। छाल पर धुंधली तस्वीर चिपकी थी। विक्रम सम्मोहन में वैन से उतरा, पेड़ के पास गया। धूल झाड़ी, तस्वीर साफ हुई, उसकी खुद की। नीचे लिखा, विक्रम शर्मा, जन्म 1998, मृत्यु 2025। पीछे से आवाज आई, इंसान तब मरता है जब वो अपनी मौत को स्वीकार कर ले। तू अब भी इनकार में जी रहा है। विक्रम ने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था, सिर्फ टूटी वैन और अंदर ड्राइवर सीट पर उसकी लाश पड़ी थी। आधी खुली आंखें, गियर के पास जमा खून। अगर मैं मर चुका हूं तो यह दर्द कैसा है? छाती पर हाथ रखा, कोई धड़कन नहीं। अंधेरे में वह आदमी हवा में तैर रहा था। यह दर्द तेरी अधूरी इच्छाओं का है। चक्रव्यूह आत्मा को ऐसे बांध देता है। अचानक विक्रम को हादसा याद आया। घना कोहरा, ट्रक की रोशनी, फिसलती वैन, बरगद से टक्कर। जिसे वो सफर समझ रहा था, वो मौत के बाद का भ्रम था। दूर एम्बुलेंस की लाइट चमकी। पुलिस ने लाश ढक दी। एक सिपाही बोला, सर, इसके हाथ में यह पुराना पीतल का सिक्का कहां से आया? विक्रम ने देखा, वही सिक्का उसके हाथ में भी था। याद आया, बाथरूम के लिए रुका था, तब यह सिक्का मिला था।
वह चक्रव्यूह का निमंत्रण था। अब तू भी इस सड़क का हिस्सा है। हंसी गूंजी। कोहरा फिर गहराया। दूर से एक नई गाड़ी आती दिखी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो कृपया लाइक बटन दबाना न भूलें। कमेंट में बताइए कि आपको यह कहानी कैसी लगी और आप आगे किस प्रकार की कहानियाँ सुनना चाहते हैं। यदि आप भविष्य में भी इस तरह की रोचक और दिलचस्प कहानियों का आनंद लेना चाहते हैं तो हमारे चैनल कहानी की दुनिया को सब्सक्राइब करना न भूलें और घंटी का बटन भी दबाएं ताकि आप तक हमारी नई कहानियों की सूचना सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद।